आशा। यह कहानी है रवि और नैना की, जो एक ही मध्यम वर्गीय आवासीय कॉलोनी में पले बड़े थे। रवि का परिवार शिक्षा और सरकारी नौकरी को महत्व देता था, जबकि नैना के माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी जल्द से जल्द एक स्थिर और संभ्रांत परिवार में शादी करके सेटल हो जाए। कॉलेज के दिनों में उनका प्रेम परवान चढ़ा। उनके सपने सरल थे, एक साथ जीवन बिताना, एक छोटा सा घर और दोनों का अपने पैरों पर खड़े होना। लेकिन उनके परिवार की आकांक्षाएं और सामाजिक मान्यताएं इस सरल सपने के आड़े आ गईं। जब दोनों के प्रेम की खबर घर पर पहुंची तो सब कुछ बिखर गया। रवि के पिता ने साफ कह दिया था कि वे नैना को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि नैना का परिवार उनकी सामाजिक स्थिति से थोड़ा नीचे था। रवि को धमकियां मिली कि यदि उसने नैना का साथ नहीं छोड़ा तो उसे पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा और उसकी पढ़ाई रुकवा दी जाएगी। रवि ने महसूस किया कि उसका जीवन का सबसे बड़ा सहारा, उसका अपना परिवार, उसके सबसे बड़े दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहा था। रवि के लिए वह क्षण सबसे निराशाजनक था। जिस पिता ने उसे हमेशा नैतिकता सिखाई थी, वही आज उसे प्रेम के नाम पर त्यागने को तैयार थे। उसे लगा जैसे उसकी पहचान, उसका भविष्य सब दांव पर लग गया है। नैना के घर में स्थिति और भी तनावपूर्ण थी। उसकी माँ ने उसके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी और जल्दबाजी में उसके लिए रिश्ते तलाशना शुरू कर दी। नैना पर भावनात्मक दबाव डाला गया कि वह परिवार की इज्जत बचाए। एक दिन नैना के परिवार ने उसे भावनात्मक ब्लैकमेल करते हुए कहा कि यदि उसने रवि से रिश्ता नहीं तोड़ा तो वे आत्महत्या कर लेंगे। नैना के लिए यह पल जीवन का सबसे बड़ा टूटना था। उसे लगा जैसे उसके साथ दो ही रास्ते हैं, उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपने प्रेम को खो दो या अपने माता पिता। दोनों ही विकल्प निराशा और पीड़ा से भरे थे। फिर दोनों ने एक दूसरे से मिलने की हिम्मत की। एक टूटी हुई बेंच पर बैठी, उनके चारों ओर गहरा अंधेरा था, परिवार, समाज और भविष्य की अनिश्चितता का अंधेरा। रवि ने नैना का हाथ थामा, उसकी आंखों में आंसू थे। नैना, हम हर तरफ से हार गए हैं। हमारे पास कुछ नहीं बचा, न परिवार का साथ, न समाज की सहमति। शायद अब सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। नैना ने अपने आंसू पोंछे। निराशा की इस चरम सीमा पर उसके भीतर एक नई अटूट आशा का जन्म हुआ। उसने रवि को देखा और कहा, नहीं रवि, यही वह पल है जब हमें हार नहीं माननी है। हमारे पास कुछ नहीं बचा, यह सच है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब हम किसी के एहसान या दबाव में नहीं हैं। जब सबसे बुरा हो चुका है तो अब यहाँ से सिर्फ ऊपर उठना बाकी है। अब हमें खुद को, अपने प्रेम को सही साबित करना है। नैना के इन शब्दों ने रवि के मन में एक नई आग जला दी। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए अब वे बिना किसी डर के अपनी नई दुनिया बना सकते हैं। सबसे बड़ी आशा सबसे निराशाजनक क्षणों में जन्म लेती है। उनकी आशा उनके टूटे हुए रिश्तों की राख से उत्पन्न हुई। उन्होंने उसी क्षण एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घर छोड़ा और एक छोटे और अजनबी शहर में चले गए। उन्होंने फैसला किया कि वे तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक वे आर्थिक रूप से पूरी तरह सफल नहीं हो जाते। इसी बीच नैना ने एक छोटी नौकरी शुरू की, जबकि रवि ने अपनी बची हुई बचत से एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। वे दिन भर काम करते और शाम को एक दूसरे को मानसिक संबल देते। जब रवि हताश होता तो नैना उसे पहले की निराशा याद दिलाती, और जब नैना थकती तो रवि उसे उनकी सामूहिक आशा की कहानी याद दिलाता। अगले अनेक सालों में कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास के बल पर रवि का ऑनलाइन बिजनेस सफल हो गया। नैना ने भी अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा पूरी की और एक अच्छी कंपनी में उच्च पद पर पहुंच गई।
जब वे वापस कॉलोनी लौटे तो वे केवल प्रेमी नहीं थे, वे सफल, आत्मनिर्भर और सम्मानित व्यक्ति थे। उनके परिवार ने देखा कि उनके बच्चे ने न केवल अपनी ज़िंदगी बनाई, बल्कि उन्होंने वह सब कुछ हासिल किया जिसके लिए उनके माता पिता उन्हें छोड़ने को कहा करते थे। रवि ने अपने पैतृक घर से भी बड़ा और अच्छा घर खरीदा और नैना की सफलता ने उसके परिवार के सारे सामाजिक मापदंडों को ध्वस्त कर दिया। अंततः परिवार ने समाज के दबाव या प्रेम को स्वीकार करने के कारण नहीं, बल्कि अपने बच्चों की सफलता और आत्मसम्मान के सामने झुककर उन्हें स्वीकार किया। रवि और नैना ने शादी की और उनके विवाह समारोह में उनके परिवार ने गर्व के साथ हिस्सा लिया। वे जानते थे कि उनकी प्रेम कहानी की सफलता का श्रेय न केवल उनके प्रेम को, बल्कि अंधेरे क्षण को भी जाता है, जहां निराशा के अंतिम छोर पर उन्होंने एक दूसरे में सबसे बड़ी आशा को जन्म दिया। थैंक यू।